नहीं चल रहा था। देखो यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये क्या 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट, ठीक है। 1 2 3। अब देखो बोला जाएगा कि बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है। देखो बोला जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, या अलग अलग जो भी दे दे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसे करके, ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ से ग्राफ से देख के तो नहीं बताएगा इस पॉइंट का वैल्यू बताओ, ग्राफ से वैल्यू बताओ इसका कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है बताओ। यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है उससे बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। किंसो 1 1 1 1 सर। किंसो को बोलने दो, बताओ किंसो, आ रहा है आवाज? यस सर। ठीक है, बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ कितना है। 2 2 सर। 2 2 है ना। तो इसी तरीके से ग्राफ से देख के बताएंगे। मान लो इधर पे तुम्हारा -1 हुआ, ठीक है ना, -1 हुआ, और इधर देखो कहीं पे तुम्हारे पास -2 हुआ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? -1 -1 y भी -2, ऐसे करके बताएंगे। क्लियर है? यस सर। और कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाओ, प्रैक्टिस करेगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखना हम चैट सेक्शन में भी 2 ग्राफ भेजे हुए हैं, ठीक है। ठीक है सर। चैट में 2 ग्राफ भेजे हुए हैं, उस ग्राफ से समझने की कोशिश करना, अगर उसके बाद भी दिक्कत होगा, ठीक है। यस सर। लेकिन परेशान मत होना, अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रहा है ना बताना जरूर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बताना मत, दिक्कत हो रहा है चुप रह। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारा, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? देखो अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो तुम्हारा कुछ स्कूल का, कुछ ओलंपियाड का, दोनों तरीके का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलो आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से जवाब देते रहना सबको, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, द लीनियर इक्वेशन y is equal to 2x plus 3 cuts y axis है। कहाँ पे कट करेगा? ऑप्शन है आपके पास 0,3, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 0,2, 3/2, 0, 2/3। चलो सबको ही कनेक्ट हो, सबको ही अपना अपना आंसर जल्दी से। सर ए। ए, और तो बताओ सर ये आ रहा है ए ए। और लोग चलिए सबको ही कनेक्ट करो, सबको ही चलो अपना अपना काम आप लोग करिए, ठीक है, तब ज्यादा अच्छा होगा। क्या बताना? 2,1 हम आंसर बताएंगे, ठीक है ना, तब तक सोचो, तब तक हम इसको लिख रहे हैं। 2,1 इज पॉइंट, कॉपी पेन सबके पास होना चाहिए, इट बिलोंग टू द लाइन डैश इक्वल टू y, y is equal to x plus 1, y is equal to चलिए पहला आप पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे बना, पहला क्वेश्चन सबसे बना थी। यस सर सी होगा सर, सेकंड क्वेश्चन का सी। सेकंड का सी होगा, ठीक है। पहले वाले में बात कर रहे हैं, पहला वाला सबको इधर हो। तो देखो
अगर किसी को दिक्कत है तो बोल रहा है यहाँ पे कि जो होगा लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है ना, y एक्सिस पे इसका क्या वैल्यू होगा, तो x एक्सिस पे पुट करके चेक करते हैं। देखो 0 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x अगर 0 तो y आ गया 3, तो पहला ही ऑप्शन तो सही हो गया ना, आंसर यही हो गया ना। मतलब क्या, देखो x के लिए अगर 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 है ना, ये तो 0 हो गया ना, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यही पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गया, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर। चलो इसमें बताओ, इसका बताओ। सर सी सी होगा, और लोग बताइए। सर सी होगा। सी होगा, एक ही दो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, सबको ही कनेक्ट करो, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल परेशान होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करो, फोकस करो, जो चीज सर सी होगा, सर सी होगा, सबका यस सी होगा। सी होगा, सी होगा, बिल्कुल चेक कर लेते हैं सी होगा कि नहीं होगा। आपके पास देखिए दिया हुआ है क्या तुम्हारे पास, सी बोल रहा है ना सब कोई, 2y इज इक्वल टू x, x के जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1, बिल्कुल आपका आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा कनेक्ट कर रहा है सब कोई, आगे बढ़ जाते हैं। इसको कहीं पे नहीं समझ में आएगा पूछना, ठीक है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग बड़ा करते जाएंगे, इसे समझते चलना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, द वैल्यू ऑफ x, the value of x in the ordered pair x comma minus a, if the pair क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ सर pair x minus 8 if the coordinate, बोल रहे क्या भाई, coordinate of the pair is 4 more than the abscissa. ऑप्शन देते हैं, इसका ऑप्शन है आपके पास -4, बी है -8, सी है तुम्हारे पास -12 और डी है, चलो जल्दी से बता दो। ये हो गया ना सबका, चलो गुड, आगे बताओ जल्दी से बताओ। सर -4 ए -4 सर एक -4। सर -4 होगा। सर -4। अच्छा ठीक है, कुछ जवाब आ रहा है -4 के लिए और कुछ जवाब क्या बोले अभी स्टूडेंट, अभी कुछ बोले, दूसरा नंबर क्या था, सब कोई -4 बोल रहे हैं क्या? यस सर। यस सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन, चलो आंसर पता करते हैं। बोल रहा है क्या, वैल्यू ऑफ x इन द ऑर्डर्ड पेयर, x का वैल्यू पता करना है ऑर्डर्ड पेयर में, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर इज 4 मोर देन, देखो ऑर्डिनेट जो है ना, ये ऑर्डिनेट जो है x से 4 ज्यादा है ना, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर इज 4 मोर देन एब्सिसा, मतलब क्या, देखो -8 जो है ना वो x से 4 ज्यादा है, यही ना बोल रहा है ना आपके पास, तो इसको आप इधर ले आइएगा, तो -8 -4 इज इक्वल टू x, देयरफॉर -12 इज इक्वल टू x, तो x हो गया तुम्हारे पास -12, ये सही आंसर। क्लियर है सबको, फिर से समझो क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ x इन द ऑर्डर्ड पेयर, इसमें इफ द ऑर्डिनेट, देखो ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर इज 4 मोर देन एब्सिसा, देखो समझो
ऑर्डिनेट जो है ना, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट जो है वो कितना एब्सिसा से कितना है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो एब्सिसा में 4 ऐड करिएगा तब ना ऑर्डिनेट मिलेगा। ये एब्सिसा था, एब्सिसा में 4 ऐड कर देने से ऑर्डिनेट मिल जा रहा है। तो एब्सिसा कितना होगा, इस पर लेकर इधर माइनस कर देंगे, ये आ गया -12। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट होगा तो क्वेश्चन करना, ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो आंसर पता चलेगा। और चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा एक बात याद रखना, अगर बोले ना कि राम इज मोर देन मोहन, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोहन में ऐड करेंगे, राम में ही नहीं ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सब बात थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 points, the coordinate of 2 points are A, 3, 4 and B -2, 5, -2, 5. Then abscissa of A, B, S, C, I, abscissa of A minus abscissa of, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन रख रहे हैं आपके सामने, ए, बी रख रहे हैं -1, बी ऑप्शन रख रहे हैं 5 और डी है आपके पास ऑप्शन -6। जल्दी से अपना आंसर बता दो जल्दी से। सर ऑप्शन सी 5। सर ऑप्शन सी 5। सबका ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का कोई ऑप्शन ए भी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी से जुड़ते जाओ, कोई ट्राई तो करो। देखो यहाँ पे बहुत कोई है लेकिन जवाब सिर्फ 1-2 ही लोग दे रहे हैं, बाकी लोग सर -5। -5। सर 5 है, सिर्फ 5 सी। सर 5। ठीक है ठीक है ठीक है। और बताओ, और लोग बताओ। प्रियांशु बताओ कितना होगा। रौनक है, यस सर। बताओ रौनक, तुम जवाब नहीं दे रहा है, क्या क्यों, क्या बात है। प्रियांशु भी जवाब नहीं दे रहा है, और भी बहुत लोग हैं। जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है रौनक? सर रहा है। हाँ तो जवाब नहीं दिया, बताओ क्या होगा। फिर से सवाल समझ लीजिए, बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, बोल रहा है एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। अरे बहुत सिंपल है, एब्सिसा ऑफ ए बताओ, एब्सिसा ऑफ ए कितना है। तो एब्सिसा ऑफ ए का बात किया जाएगा तो x b है ना, एब्सिसा ऑफ ए। सर 5 और आपके पास एब्सिसा ऑफ बी कितना है, तो एब्सिसा ऑफ -2। अब बोल रहा है क्या, माइनस करना है दोनों को। देखो ये वाला काम, दोनों को माइनस करना है ना। एब्सिसा ए माइनस एब्सिसा बी, एब्सिसा ए आया 3 माइनस -2, तो क्या हो जाएगा 3 + 2, आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है सबको? यस सर। चलो ये तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला सर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ऐसे ही आसान आसान तरीके से सोचते चलना है, आंसर करते चलना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो तुम्हारा ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देता हूं ओलंपियाड से। तो जल्दी से इसका आंसर बता देना। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स having same abscissa but different coordinates. Lie on
कहाँ पे लाई करेगा? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ऑप्शन सी बोल रहा है अरे गधा वाह। क्या 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 लाइन पैरेलल लिखते हैं। ऑप्शन सी है तुम्हारे पास लाइन पैरेलल पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ऑप्शन डी है लाइन पैरेलल, जल्दी से बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आंसर सर बताओ। ऑप्शन, सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अच्छा। और लोग बताइए जल्दी से, और लोग बताओ। आंसर करो, इसका आंसर करो जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया क्या? सर बी होगा। बी होगा, वाई एक्सिस। और लोग, और लोग ज्यादा समय नहीं देंगे, जल्दी से बताओ। सर सी होगा। सर सी होगा। सी होगा। चलिए, बहुत कोई सी बोल रहे हैं, बहुत कोई सी बोल रहे हैं। और किसी का कोई ऑप्शन है क्या? चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है, अभी इनका सेम एक्सिस है, लाइन खींच लेते हैं ना, देखो ना, लाइन दो पॉइंट का सेम एक्सिस है। देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं एक्सिस का किसी का 2 यूनिट होगा, या फिर मान लेते हैं 3 यूनिट होगा, या कुछ भी होगा। सेम एक्सिस का दो पॉइंट का है, मतलब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इसका भी ऑर्डिनेट है, कुछ भी हो जाए, ऑर्डिनेट मान लो 3 है, मान लो 5 है। इस पॉइंट का देखो एब्सिसा 2,3 होगा, और इस पॉइंट का एब्सिसा 2,5 होगा। तो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों का एब्सिसा क्या है? सेम है। तो ऐसे करके लाइन खींच देते हैं ना, लाइन खींच देते। तो ये जो लाइन बना एल, नाम दे देते हैं इसका एल, ये किसके पैरेलल दिख रहा है तुमको? सर ऑर्डिनेट के, ऑर्डिनेट पे। वाई एक्सिस क्या के। बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए गुड, ठीक है ना। देखो एक्स एक्सिस पे हो नहीं सकता है, कहाँ ऑर्डिनेट तुम्हारा जो एब्सिसा एक्स एक्सिस पे है? नहीं है। वाई एक्सिस पे भी नहीं है, और आपका एक्स के पैरेलल भी नहीं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? देखो ये सब कॉन्सेप्ट बताए भी थे, याद रखिएगा तब अच्छी बात है। आप लोग कंपटीशन के लिए भी तैयार हो, आगे देखते हैं। चलो, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है ना। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है ये। स्टेट स्टेट फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। चलिए, फॉल्स होगा। तो आपके पास क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है ना। पहला है origin. Origin is the only point which lie on both the axis. अगला है नंबर 2, the point 2, -2 and point -2, 2 lie in the same quadrant. थर्ड है आपके पास क्या? समझते चलना, ठीक है ना, साथ साथ समझते चलना। जब आंसर लिखेंगे डायरेक्ट आंसर बता देना, टाइम मत लगा। पॉइंट है लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लाई करता है एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है उसका? एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट,
ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से उसका दूरी 2 यूनिट है, देन बताओ इट्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आर 2,0। और अगला कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे पास एब्सिसा, एब्सिसा of a point, abscissa of a point is positive, positive in first quadrant and second quadrant. चलो अब तुम्हारे पास ऑप्शन दे रहे, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये स्टेटमेंट के लिए है, ठीक है ना। तो पहला आपका ऑप्शन है, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। फिर आपके पास पहला ट्रू और बाकी तीनों फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है पहला फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ये फॉल्स। नेक्स्ट है ट्रू, फॉल्स। चलिए ऑप्शन जल्दी से आंसर। सर ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सर बी बी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। गुड गुड गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो सबका जवाब आ रहा है, कम से कम बहुत अच्छा लग रहा है देख के। चलो ठीक है, हाँ तो कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं क्या? डी कोई बोल रहे हैं? यस सर। जरा सा सोचो, चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन, तुम लोग खुद पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑरिजिन इज द ओनली पॉइंट लाई ऑन द बोथ द एक्सिस। ऑरिजिन एक मात्र पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है, बिल्कुल सही है ना। देखो एक्स एक्सिस पे भी ऑरिजिन है और वाई एक्सिस पे भी ऑरिजिन है, कॉमन पॉइंट है दोनों एक्सिस का। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका ट्रू है, सही है ना, ये ट्रू है, ये ट्रू है। अगला The point 2,2 and point -2,2। देखो 2,2 कहने का मतलब है क्या, x में आपके पास 2 है ना, x में 2 और y में -2, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, इस क्वाड्रेंट पे कहीं पे होगा। और दूसरा बोल रहा है x में -2 और y में 2, ये क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। तो बोल रहा है लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, क्या सेम क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्या? नो सर। ये तो गलत है, फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट, A point lie on y-axis at a distance of 2 unit। बोल रहा है क्या, एक तो पॉइंट है कोई y-axis पे लाई कर रहा है 2 यूनिट का डिस्टेंस पे। देखो 2 यूनिट का डिस्टेंस पे कहीं y-axis पे लाई कर रहा है ना। और क्या बोल रहा है, पॉइंट लाई ऑन द y-axis at a distance 2 unit from x-axis, then its coordinate are 2,0। देखो बोल रहा है क्या, एक पॉइंट है y-axis पे कहीं पे लाई कर रहा है 2 यूनिट का डिस्टेंस कहां से, x-axis से, तो उसका कोऑर्डिनेट जो है वो 2,0, 2,0 मतलब x में 2 और y में 0। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये सही है क्या? नो नहीं, इसमें क्या होना चाहिए था बताओ? 0,2। 0,2 0,2। ये भी क्या हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स। अगला, एब्सिसा पे पॉइंट इज पॉजिटिव। होता है क्या, पहला क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही है, एब्सिसा पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या? नो सर। नो सर। नेगेटिव होता है। आंसर क्या होगा? आप बताओ, सबको आंसर क्या होगा? बी। सर बी। सर बी सर। सबको क्लियर हो गया ना बी? यस सर। यस सर। गुड, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़िया बना। चलो, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको आंसर कर देना होगा फटाक से, ठीक है ना। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड हो जाएगा। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर देंगे अभी पे, ठीक है ना। इन द गिवन फिगर PQRS is a rhombus,
वाले आपके पास एक रोम्बस है, whose diagonals PR एक डायगोनल है R and QS and are along the coordinate axis, are along the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस के पास है एंड PR जो है वो तुम्हारा 12 यूनिट है ना, और QS जो है वो 6 यूनिट। QS इज इक्वल टू 6। तो आपको बताना है नाउ T इज अ पॉइंट, T कोई पॉइंट है, ठीक है ना, T कोई पॉइंट है which is 5 spaces, 5 घर छोड़ के 5 spaces राइट, 5 घर छोड़ के राइट की तरफ एंड 2 spaces और 2 घर above S। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है पहला सम ऑफ एब्सिसा। देखो सम ऑफ एब्सिसा ऑफ P एंड P। दूसरा फाइंड करना है तुमको क्या, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके पास, क्या फिगर हम बना देते हैं ताकि तुम अपना काम शुरू कर सको। ये तुम्हारे पास फिगर है, एक्स एक्सिस तुम्हारे पास वाई एक्सिस। नाम है इसका देखो P Q R और S। ये आपके पास ऑरिजिन, काम शुरू करिए आप अपना। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन पहला और दूसरा बताना है कौन सा ऑप्शन सही। -1 कॉमा -1 1 और -1 और 2 और आपके पास -1। चलिए बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए अपना अपना। आंसर करो जल्दी से आंसर करो। दिक्कत है क्या, कुछ समझने में दिक्कत है तो बोलो। सर थर्ड लाइन में क्या लिखे हैं, जरा पढ़ दिए थर्ड लाइन को। थर्ड लाइन ये वाला, यस सर। ठीक है। इसमें बोल रहा है ना कि नाउ टी कोई पॉइंट है विच इज 5 स्पेसेस राइट, 5 घर राइट की तरफ और 2 स्पेसेस अबव, 2 घर ऊपर की तरफ, तो 2 घर ऊपर की तरफ, कहाँ पे एस के ऊपर की तरफ 2 घर फाइंड करना है। ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है दोनों का।
बताओ जल्दी से। बनेगा, दिक्कत है? किसी का जवाब नहीं आ रहा है। बना रहे हो कि बताएं? जल्दी बताओ, बन रहा है कि बता दें? सर बता दीजिए सर। बता दें? कोई सरेंडर? देखो तो, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ लो आंसर आप खुद बता दोगे। देखो बोल रहा है क्या। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करता है। 90 डिग्री पे 90 बाइसेक्ट डिग्री पे डिवाइड। बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो क्या बोला है तुम्हारे पास कि पी आर जो है वो 12 यूनिट है। पी आर 12 यूनिट है ना। यहाँ पे देखो 90 डिग्री में बाइसेक्ट किया है। ओपी कितना यूनिट होगा? ओपी कितना होगा? यहाँ पे -6 होगा कहीं पे, और ये 6 कितना होगा? +6 होगा, है ना। 6 इस यस तरीके यस से क्या होगा, ये वाला एस पॉइंट जो है, एस पॉइंट को समझो। एस पॉइंट कितना होगा? टोटल 6 है, तो यहाँ पे कहीं पे 3 होगा और यहाँ पे कहीं पे -3 होगा, है ना। क्लियर है? अब यस क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। कोई पॉइंट है टी, है ना। पॉइंट है टी, वो क्या है? 5 स्पेसेस राइट, है ना, एंड 2 स्पेसेस अबव किसका? एस के। देखो एस के कितना स्पेस बोल रहा है कि राइट, कितना स्पेस राइट? देखो कितना स्पेस है? 5 5 स्पेस। 5 स्पेस। यहाँ पर देखो एस है, तो एस के 5 स्पेसेस राइट, मतलब कितना? देखो 1 2 3 4 5, 5 पे पहुंचेगा ना, आएगा ना। 5 पे पहुंचेगा, और यस स्पेसेस अब इससे 2 स्पेस ऊपर। देखो एस है, ये एस, एस है, एस के 2 स्पेस ऊपर। तो देखो यहाँ पे 5, ये कितना पे है? एस कितना पे है? एस कितना पे है बताओ? 5 कितना पे? 3 पे है ना। इससे 2 घर ऊपर, तो कहाँ पहुंच जाएगा? 4 5 5। तो मतलब क्या, ये जो होगा वो कौन सा होगा? 5 कम ये 5 हो जाएगा 5 5,5, है ना। यस सर टी पॉइंट जो होगा वो 5,5। बोलो सबको समझ में आ गया बात? यस सर सबको आ गया ना? यस कोई सर दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, नो अब सर टी का 5,5। अब क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ पी एंड टी। बताओ एब्सिसा ऑफ पी कितना है? पी का एब्सिसा कितना? एब्सिसा पी कितना है बताओ? -6 तो -6 है, इसका एब्सिसा है -6, ठीक है। और क्या बोला है? प्लस करना है इसमें एब्सिसा ऑफ किसका? टी का। टी का सर आ गया एब्सिसा आंसर। सर -1 ये आ जाएगा यहाँ से -1। उसी तरीके से -1 ऑर्डिनेट, सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। ऑर्डिनेट के लिए क्या करना हम लोग को? तो इसका ऑर्डिनेट कितना बताओ? पी का क्यू का ऑर्डिनेट कितना? -3, है ना। उसके बाद क्या करना है तुम्हारा? आर कोऑर्डिनेट कितना? 0। और 0 क्या है? टी कोऑर्डिनेट कितना? 5 तो 5 में से -3 कितना बचेगा? 2 2। तो ए कितना हो गया? आएगा। -2। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। ए। क्लियर है ए सबको? यस सबको सर। क्लियर है? यस सर चलो बढ़िया। इसी तरीके से आप सोचेंगे और आंसर करेंगे। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर। गुड। हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जा रहे हैं। देखो और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो दे रहे हैं ना, ये तुम्हारा 2018 ओलंपियाड में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बना के बता देना, बहुत आसान है। देखो तुम लोग सबसे बनता है, सब चीज सीख चुके हैं। क्या है? कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट और सेंटेंस में क्या अंतर होता है? स्टेटमेंट और सेंटेंस में अंतर पता है सबको? किसी को पता है?
सर सेंटेंस मतलब जिस वर्ड को मिलाने से कंप्लीट सेंस बनता है उसको सेंटेंस बोला। और स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट उसको बोलते हैं ना। हाँ बोलो। सर फर्स्ट फुल स्टॉप तक होता है सेंटेंस और पूरा मीन्स पूरा सेंटेंस वो सारा वो होता है स्टेटमेंट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है आप, लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझिए। आप सही बता रहे हैं, लेकिन देखो स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या, या तो स्टेटमेंट सही होगा, जो भी सेंटेंस या तो सही होगा या तो गलत होगा, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, वो सही या गलत दोनों, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि सूरज का बात करें तो सूरज आपका सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इसको स्टेटमेंट बोले कि हाँ ये सही है, तो इसलिए आपको उसको स्टेटमेंट और सेंटेंस जल्दी से इसको पढ़ते जाना, आंसर अपना बनाते जाना। क्या जैसे हम रुकेंगे अपना अपना आंसर करना पड़ेगा। बोथ द और ये आपके पास है थर्ड। चलिए यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना। पहला ऑप्शन दे रहे हैं बोथ 1 and 2, वो दोनों 1 and 2 दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं सिर्फ 1 सही है। तीसरा दे रहे हैं क्या, सिर्फ 2 सही है। और फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास कि दोनों 2 और 3 सही है। सर ऑप्शन सी है सही। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी सर सी। सर ऑप्शन सी होगा सर ओनली ऑप्शन टू। सी। सब कोई यस सर। कोई डी के साथ जा रहे थे, कोई बी के साथ, सी। कोई बी के सी साथ जा होगा। रहे थे। सर सी। चलो कोई सर बी। देखो बी, अच्छा बी के साथ जा रहे हैं। चलो काम करते। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ 0, a। बोल रहा है क्या कि जितना भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा वो 0, a के फॉर्म में होगा। सही है क्या? नो सर। नो सर। False, है ना। ये तो मान लो 2 होगा, ये 2, 0 हो सकता है, 5, 0 हो सकता है, 7, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 0 तो नहीं ना आएगा एक्स में, अगर एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। द पॉइंट 0, 0 लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। बोल रहा है 0, 0 जो है यहाँ पर, 0, 0 जो है दोनों एक्सिस पे लाई करता है। सही बात है क्या? यस सर। यस सर। सही है। The point 3, -2 lies in the third quadrant। देखो तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पे होता है? x सेकेंड क्वाड्रेंट। फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, तो ये लाई करेगा कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट गलत हो गया, तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। कहाँ बोल रहा है? सी में बोल रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन देते हैं क्या आपको। ये सब तो तुम्हारा एमसीक्यू था ना, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको बनाने के लिए, ठीक है? उसको बना के बताओ। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? देख लो, ये क्वेश्चन था तुम्हारे ओलंपियाड का, तुमको 10 सेकंड भी नहीं लगा बताने में। चलो इस क्वेश्चन को बना के बताओ। क्वेश्चन है आपके पास, इन द गिवन फिगर triangle is
एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सबको समझते हैं, तो समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट coordinates are as 0,5 minus 0, minus 1 respectively. The coordinates of vertex सर 0, -5 के बाद क्या लिखे? respectively। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बना दिया जा सकता था। कैसे? अगर तुम्हारा फिगर भी ना दिया हुआ होता तो। यहाँ पे फिगर दे दिया गया है तो आपके साथ थोड़ा सा सुविधा किया गया है, आपको सुविधा दिया गया है, बना देते हैं। Equilateral triangle। लगना भी चाहिए। ये तुम्हारे पास r का कोऑर्डिनेट है 0,5। r का कोऑर्डिनेट और क्या है तुम्हारे पास? q का कोऑर्डिनेट है, q का कोऑर्डिनेट है और r का कोऑर्डिनेट है 0, माइनस। अच्छा, ये है आपके पास p। फाइंड करके बताइए जल्दी से। सर 5, सर 5 होगा। सर 5, सर 5, सर 0। 5,0 5,0 5,0 हाँ, हमको पता था कि तुम लोग 5,0 ही लाओगे। हमको बिल्कुल पता था कि तुम लोग यही बोलोगे और ये आंसर बिल्कुल गलत। चलो बनाओ। सर 10,0। 10,0 ये भी गलत है। ऐसे नहीं बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या बोला जा रहा होगा। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। p का कैसे बनेगा? सर 10,0 ही होना चाहिए तो। 10,0 ही होना चाहिए। और आप लोग ट्राई करना चाहिएगा कि हम आंसर बताएं इसका। सर बता दीजिए। बता दीजिए, चलिए ठीक है। समझते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले समझो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का लेंथ कितना है। लेंथ, डिस्टेंस सर कितना है? 10 सर यूनिट। 10 यूनिट। 10 यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ ये तो बताने का जरूरत नहीं है ना कैसे आया। देखो नो सर। नो आप सर। जानते हैं ना, ऐसे पाइप है इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से पूछा गया कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है बताओ, तो 10 में से क्या कर दिए? 5 माइनस कर दिए। तो वहां पर भी वही काम, 5 में क्या कर दिए? -5 कर दिए, तो ये 10 आ गया। ये तो बताने का क्या जरूरत नहीं था, बट चलिए आगे बढ़ जाते।
तो आपके पास क्या आ गया, क्यू आर जो आ गया, देखो क्यू आर आ चुका है तुम्हारे पास 10 यूनिट। वेरी गुड। चलिए अब बताओ, जो तुम्हारा क्यू आर का लेंथ होगा वही लेंथ तुम्हारा पी क्या है, पी आर का भी होगा और क्यू पी का भी होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल। इक्वल। है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तुम्हारा देखो क्यू आर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्यू आर जो होगा वो तुम्हारा क्यू पी के बराबर, सही है ना। यस सर। साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। नो सर। आगे बढ़ जाते। अब थोड़ा सा देखो क्या करना होगा ना, तुमको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, ऑरिजिन है, इसका नाम ओ लिख देते हैं। जरा सा ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल क्यूओपी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ऐसे लिख देते हैं, इन राइट ट्रायंगल क्यूओपी। राइट ट्रायंगल क्यूओपी में बात किया जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, क्यूपी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, बताओ तो। क्यूपी, देखो क्यूपी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर, क्यू स्क्वायर का और ओपी स्क्वायर। ओक्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है। अब जरा सा देखो, क्यूपी तुमको पता है कितना है, 10 का 10। स्क्वायर। और देखो 10। ओक्यू भी तुमको पता है, ओक्यू कितना है, 5। 5 है। 5 x में कितना था, 0 था, y में 5। तो ये तुम्हारे पास क्या था बताओ, 5 है। 5। प्लस ओपी स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर 25। इधर लाइन से क्या हो 25 जाएगा, -25। 25 माइनस 25। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना आ गया, 75 75। रूट 75। रूट अंडर 75 इज इक्वल टू ओपी। 75 को स्प्लिट करो तो कितना बार में, 3 बार में कितना आ जाएगा, 25 और 5 5 जा, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास बताओ, 5 3 रू। अच्छा। ओपी आया ना। तो ओपी का जो लेंथ है वो कितना है बताओ, 5 5 √3। रूट 3। 0 है ना। तो पी वर्टेक्स का बताओ कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 √3, 0। 0। क्लियर है सबको। यस। यस सर। यस सर। यस। नोट डाउन करो जल्दी से, यस सर। नोट डाउन करो। आज का एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया। हेलो जय सर। हाँ सर एक अनाउंसमेंट कर। हाँ करिए सर। कर लीजिए सर। आवाज आ रहा है सबको, यस सर। यस सर। सर कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे, कर लीजिए सर। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कभी हो गया है। यस सर। यस। ठीक है कर लो, जिसका नहीं हुआ है, जल्दी से कर लो। जल्दी से नोट हो जाएगा तो बताना। सर कंप्लीट हो गया। हो गया सर। चलो हो गया। हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सही बता देना। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। नो नो सर। सर। अच्छा नो था सर। क्वेश्चन आपका, अच्छा था, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट था, कोई भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं था। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनाते रहना है।
लोग तो है ही। चलिए ये तुम्हारे पास x एक्सिस, ये तुम्हारे पास y, सर वो क्वेश्चन में गिवन आर्क है। ये यस सर। एरिया, ओके सर। और ये भी एरिया। चलो जल्दी से बना के बता देना, ठीक है। ए का आपको क्या निकालना है? ऑर्डिनेट निकालना है। ए का ऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। चलिए बना के बता दो जल्दी से। हो गया? सर 5 6 सर 6 6 कैसे? Yes. कैसे? सर अगर जो आप सर्कल बनाए उसका अगर रेडियस देखें तो यहाँ 6 सर 5 पर आकर रुक रहा है, या उसके आगे नहीं लिखे सर नंबर। ठीक है अपना आंसर रखिए और भी ठीक है, आंसर रखो अपने पास, ठीक है ना। हाँ सेल, ठीक 5 से 6.5 कर। तुम्हारा आंसर आया था बाबू कितना? 6 आया था ना। अच्छा एक आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है, सबको ध्यान से सुन लेना कि कल आप लोग का 5 बजे से 6:30 बजे तक 5 to 6:30, ठीक है ना। आपका बायो का कल टेस्ट है, ठीक है। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, सेल जो आपका वो है टॉपिक। तो सबको नोट कर लेना और तैयारी कर लेना, कल बायो का टेस्ट 5 बजे। क्लियर है? ओके सर। क्या क्या? हाँ ऐप पे बिल्कुल। इसका आंसर बताओ क्या होगा? दिक्कत है क्या? सर वहाँ क्वेश्चन में मेंशन किए हैं ट्रायंगल OAB, लेकिन सर फिगर में मेंशन नहीं किए हैं ट्रायंगल OAB। अच्छा हाँ बिल्कुल, बहुत तुम अच्छा पॉइंट नोट किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी छोटा हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओ ये आपके पास हो गया AB, ठीक है, और ये PQ, और ये आपके पास OPQ। चलिए ये तुम अच्छा बोला, ये छूट गया, अब बना दो।
ये 6 अभी कौन आंसर बताया था? यस वो सर। रेडियस क्या क्या नाम क्या प्रेम हुआ कुमार। था? प्रेम कुमार। आप रेडियस का कॉन्सेप्ट करके आंसर लाए थे, है ना? चलिए, उस टाइम सर आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं ना किए थे, अभी ध्यान। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अभी बनाओ एक बार, अभी एक बार ट्राई करो प्रेम। दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एरिया का कॉन्सेप्ट लगाओ जल्दी से। बना दे क्या इसको? सर 3.3 करके कुछ आएगा। 3.3 किसका आंसर है? रविकांत। क्या रविकांत? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे, इतना लेना नहीं चाहिए था। देखो सीधा बोला है दोनों का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे आंसर क्या क्या सर? 3। 3 है। चलिए ठीक है, हम इसको बना रहे हैं, आंसर देख लीजिएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा सबको। यहाँ पर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब क्या, आपके पास ये जो ट्रायंगल है, दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ तो? एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल OAB, बोल रहा है बराबर है किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ के। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताओ तो जल्दी से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का एरिया बराबर है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यही होगा ना। यहाँ से देखो हाफ हाफ कट जाएगा, 4 आएगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का, बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का। चलिए यहाँ से देखते हैं OAB वाले ट्रायंगल के लिए। देखो OAB बेस कितना है? तो बेस देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो बेस है कितना? 3 यूनिट। हाइट है कितना यूनिट? तो देखो हाइट के लिए क्या देखते हैं हम लोग, कौन सा कोऑर्डिनेट देखते हैं? ये आपके पास y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया हुआ है, तो ये तुम्हारे पास कितना? a+1। इस ट्रायंगल के लिए देखो बेस कितना? बेस तो देखो 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, है ना, तो बेस हो गया 2 यूनिट। और हाइट देखिए कितना यूनिट? y दिया हुआ है 6, है ना, ये हो गया 6। तो देखो ये कितना हो गया? 6 2 जा, तो 3a इज इक्वल टू 3 क्या? 3, है ना। लेकिन आपसे आंसर क्या पूछा है? आपसे पूछा है क्या? फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का ऑर्डिनेट क्या होगा? तो ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ए का ऑर्डिनेट बताओ। y एक्सिस क्या है? a+1, है ना। तो आपके पास a कितना आया है? ये आया है 3, तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3+, है ना, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ऑर्डिनेट आपके पास ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट क्या बन गया? 3,4। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। किसी को भी समझने में डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर जो है यूक्लिड ज्योमेट्री वो स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री भी तुम्हारा बहुत अच्छा चैप्टर है, और उस पे अलग अलग जो ज्योमेट्री में आगे चल के ज्योमेट्री में जो नया नया कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, जिसके चलते आप मतलब समझिए एक बेस है, तो कोई क्लास मिस मत करना, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।